फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में जो आगामी एग्जाम होने वाला है 2 जनवरी को ज्येष्ठ सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक का, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा लिया जाना है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। मीन्स आप सभी अपनी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैं आप सभी से इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ज्येष्ठ सम परीक्षक एवं सहायक सम परीक्षक के सिलेबस की ओर देखें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिलेबस में हिंदी जो है 100 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही 100 नंबर का है सामान्य अध्ययन एवं गणित, जिसमें से गणित, रीजनिंग और गणित मिला करके 50 नंबर का पूछा गया है। अभी तक का जितना भी एग्ज़ाम इसके द्वारा लिया गया, मीन्स सम परीक्षक का जितना भी एग्ज़ाम अभी तक हुआ है फ्रेंड्स, उसमें जो 100 नंबर का जो दिया हुआ है गणित और सामान्य अध्ययन, उसमें 50 नंबर का सामान्य अध्ययन रहता है जीके, और जो गणित है वो 50 नंबर का रहता है रीजनिंग मिला करके। और इसमें भी जो रीजनिंग की संख्या है फ्रेंड्स, है ना, क्वेश्चन मतलब जो रीजनिंग के क्वेश्चंस की संख्या है वो ज़्यादा है। तो आप सभी को इसी से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो इसमें हिंदी है, तो हिंदी की तैयारी तो बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे व्यापम का, तो उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप सॉल्व ना कर पाए, है ना। बहुत ही मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया है अभी तक जो पूछा गया है उसमें, तो आप आराम से 100 में से 90 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो अगर हम लोग सामान्य अध्ययन एवं गणित का देखेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए जो गणित है ना, वो रीजनिंग मिला करके, रीजनिंग और गणित करके 50 नंबर का पूछा गया है अब तक। तो आप रीजनिंग की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिएगा, है ना, क्योंकि रीजनिंग की संख्या ही बहुत ही ज़्यादा है अभी तक। लास्ट टाइम गणित जो है वो 20 अंकों का पूछा गया था, जो 2018 में इसका पेपर हुआ था तब, और 30 नंबर का पूछा गया था जो रीजनिंग है वो। रीजनिंग में भी क्या क्या फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो रीजनिंग पूछा जाता है अधिकतर व्यापम के द्वारा, तो उसमें डाइस वगैरह जो है वो बहुत ही कॉमन है। डाइस से 2-3 क्वेश्चन दे दिया जाता है ना। और इसके साथ ही जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं, नंबर सीरीज़ हो या फिर XYZ मीन्स जो अल्फ़ाबेट वाला सीरीज़ हो, और नंबर सीरीज़ से फ्रेंड्स कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अंक वाला अलग से रहता है और जो अल्फ़ाबेट वाला है ना, ABCD वाला, वो अलग से रहता है। तो उसकी तैयारी भी अच्छे से करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ये जो सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही ट्रिकी दिया रहता है, जिसे जो स्टूडेंट्स है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि एक्चुअली में वहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है, मीन्स कौन से नियम के द्वारा अगला संख्या जो है वो आ रहा है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 200 है, और आपको टाइमिंग दिया जाएगा 3 घंटे का ओनली, है ना, जिसमें आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी थोड़ा सा समझ कर ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी है तो फिर फट से बन जाएगा, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे समझेंगे तभी बनेगा, है ना। और जल्दी जल्दी करेंगे तो उसमें मिस्टेक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप सबकी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड अच्छी तभी होगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और मैथ्स में अगर देखें फ्रेंड्स, तो मैथ्स में अधिकतर आप देखेंगे उसमें जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है, मीन्स जो ब्याज वाले क्वेश्चन है ना, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, है ना, साधारण ब्याज हो गया, उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। इसके साथ ही औसत, दूरी हो गया, चाल एवं दूरी हो गया, है ना, और कार्य एवं समय, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं किसके, व्यापम के। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, इसके बिना व्यापम का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। हालांकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि किसी से बनता नहीं है, लेकिन देता ज़रूर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। और परसेंटेज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, चाहे वो व्यापम हो चाहे वो PSC हो। तो कम से कम इन टॉपिक्स की तैयारी अच्छे से करेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही LCM और HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नंबर सिस्टम से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, नंबर सिस्टम तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा एक और टॉपिक है मैथ्स में, वो है रेशियो, ठीक है, जो अनुपात वाला चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप अच्छे से और तैयारी करेंगे तो जो ज्योमेट्री के कुछ पार्ट्स हैं 10th तक, है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। अब देखिए जीके में अगर हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो जीके की तैयारी, तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर्स को, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो संविधान का है, ठीक है।
तो आप संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें भी मेन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे संविधान से कहीं से भी पूछ दे, है ना। मेन टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि भाग 5 से पूछा जाता है। भाग 5 में क्या है, जो संघीय व्यवस्था है उससे रिलेटेड, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा, राज्यसभा हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, है ना, उपराष्ट्रपति हो गए, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से राज्य में आएंगे तो राज्य विधानसभा हो गया, और इसके साथ ही राज्यपाल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, एक न एक आर्टिकल आपको एक मौलिक अधिकार से मिलेगा और एक मिलेगा नीति निर्देशक तत्व से। तो इनमें जितने भी आर्टिकल्स हैं आप बहुत ही अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछा गया है जो करेंट से रिलेटेड है। तो करेंट में अगर आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे, है ना, क्योंकि व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको करेंट से जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो करेंट से पूछे जाते हैं ये टॉपिक्स, है ना। तो आपका टेक्नोलॉजी वगैरह तो ऐसे ही बन जाएगा क्योंकि करेंट से पूछता है, तो है ना। इसके अलावा क्या बचा, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भी फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट ही जो सल्तनत वगैरह है ना, उसी से ही पूछा जाता है ना। जैसे कि सल्तनत कहने का मतलब है जो जो आप सभी वंश वगैरह पढ़ते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट वंश से ही पूछा जाता है। जैसे कि प्राचीन वंश में जाएंगे, मतलब प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो मौर्य वंश हो गया, है ना, ये मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश हो गया, उसके बाद गुप्तोत्तर जो वंश है ना, कुषाण जो मेरे ख्याल से पीछे आता है इसके, कुषाण वंश हो गया, इन सब के बारे में पूछा जाता है। और जो धर्म वगैरह है फ्रेंड्स, है ना, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनसे भी एक नया क्वेश्चन व्यापम ज़रूर पूछता है अगर पूछेगा तो। और आप सभी ने अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो 16 जनपदों के बारे में पढ़ा होगा, 16 महाजनपद के बारे में, है ना। तो उनकी राजधानियाँ कभी भी पूछ दिया जाता है। और ऐसे ही जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, तो उससे कुछ ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो उसको भी आप सभी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हो गया इतने ही टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है प्राचीन इतिहास में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वंश है, तो सारे वंश तो एकदम याद होना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए, और अगर हम क्वेश्चन पेपर भी देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट वंश से ही पूछा जाता है, और कभी कभी भी अचानक से कोई भी वंश पूछ देते हैं तो वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनते हैं ना। तो आपको उस क्वेश्चन की तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी है जो सभी बनाते हैं, जिससे आप सभी से कम वो क्वेश्चन ना छूटे, हैं ना, जो सभी बनाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, एक दो और टॉपिक्स मैं आप सभी को बता देती हूँ इसी में ही। दक्षिण वंश में अगर हम लोग जाएंगे, मीन्स दक्षिण भारत में जाएंगे, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वंश है ना, चालुक्य वंश हो गया, है ना, पुलकेशिन द्वितीय वगैरह, और नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव वंश हो गया। इन वंशों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन वंशों को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। एक बार काकतीय वंश के बारे में भी पूछा गया है ना, जो गणपति करके है, कुछ रुद्रमा देवी है ना, रुद्रमा देवी के बारे में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि वो कौन से वंश की है करके, तो वो काकतीय वंश की है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मध्यकालीन में आएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें वही है, मुगल वंश हो गया, है ना, सल्तनत वंश हो गया, सल्तनत काल हो गया मतलब। तो ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। खासकर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा जाता है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने समय पर, तो इन सभी के बारे में पूछा जाता है। और खासकर व्यापम देखें या पीएससी देखें, जो साहित्य होता है फ्रेंड्स, उससे क्वेश्चन उठाता है। साहित्य हो गया, और साथ ही इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो इसमें कौन क्या थे, मतलब मंत्री थे क्या थे, ये सब पूछा जाता है ना। तो उसको याद रखेंगे थोड़ा सा। और मराठा वंश है ना, मराठा वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी युद्ध जो हुआ है अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में, या फिर मराठा ने किसी और के साथ युद्ध किया है तो किनके बीच युद्ध हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग आधुनिक इतिहास में आएंगे फ्रेंड्स, तो आधुनिक इतिहास से भी बहुत ही इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन वही है कि आप इतने सारे जीके में भी बहुत कुछ पढ़ते हैं तो कई बार बातें भूल जाती है, लेकिन जो गवर्नर्स हुए हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे आधुनिक इतिहास ही है। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड बातें हो गई, है ना, और कुछ मुकदमा वगैरह जो चला था, जैसा कि आप अभी देखे होंगे मंडलीक्षक के एग्जाम में पूछा हुआ था, लाल किला मुकदमा। ये क्वेश्चन कई बार व्यापम में रिपीट हो चुका है, लाल किला मुकदमा वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये पूछता ही है जनरली। और अगर अब अगर मैं देखूं दूसरा सब्जेक्ट जैसे भूगोल वगैरह से, तो भूगोल में वही पर्वत हो गया, नदी हो गया, और अभी मेरे ख्याल से नेशनल पार्क्स वगैरह हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि अभी कुछ हाल ही में क्या बना है, टाइगर रिजर्व वगैरह घोषित किया जा रहा है नया नया, जैसे कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो बना था राजस्थान का 52 नंबर का, अभी छत्तीसगढ़ में 53rd नंबर का जो घोषणा किया गया है ना, हमारा गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है उसको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखना एक न एक क्वेश्चन ज़रूर उठाएगा जो नेशनल पार्क्स वगैरह है वहाँ से, ठीक है।
तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे आप सभी। और अभी खासकर अगर दोनों पेपर आप लिखेंगे, व्यापम हो या फिर पीएससी, वो किससे क्वेश्चन उठा रहा है, जो जलवायु है ना, जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर उठा रहे हैं ना, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे आप सभी। अब देखेंगे आगे, है ना, तो ये देखिए भूगोल हो गया, और साथ ही जो भौगोलिक विस्तार है ना भारत का, या प्राकृतिक विभाजन भी है, तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको भी आप सभी देख लेंगे एक नज़र कम से कम। इसके बाद देखते हैं अगला अर्थशास्त्र वाला। तो अर्थशास्त्र वाला फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, तो ये करेंट से रिलेटेड होता है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, है ना, यही सब पूछा जाता है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाता है। तो ये करेंट का ही टॉपिक रहता है, एकदम अंदर से नहीं पूछा जाता कभी भी। और वही अप्रत्यक्ष कर वगैरह के बारे में पूछा जाता है, जो आप डेफिनेटली मेरे ख्याल से पता होगा आप सभी को, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है फ्रेंड्स, है ना। और छत्तीसगढ़ जीके, तो देखिए 50 नंबर में ही आपको इंडियन जीके भी देखने को मिलेगा, करेंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, और साथ ही छत्तीसगढ़ जीके भी देखने को मिलेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, हिंदी का है, उसके बाद गणित का है ना, उसके बाद जीके का। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, जो जो टॉपिक मैं आपको बताई हूँ कम से कम वो टॉपिक आप जरूर करके जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं आप सभी को हिंदी का जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, मीन्स जो हिंदी लैंग्वेज है, इनसे जिस जिस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चंस पूछा गया है, किसके द्वारा, व्यापम के द्वारा, है ना, सम परीक्षक के एग्जाम में, उन सभी को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप सभी डेली वीडियोस ज़रूर देखिएगा, मैं कल से स्टार्ट करूँगी वीडियोज डालना टॉपिक वाइज। आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा सकती हूँ, है ना, ऑप्शनल क्वेश्चंस जो कि व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं या फिर पीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, वो मैं कवर करवा दूँगी आप सभी को। तो आप सभी क्या करेंगे, पहले इसका थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगी उसको सॉल्व करिएगा। डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी हिंदी के लिए। मैं डेली डालूंगी आप सभी के लिए कल से वीडियो, जो भी ऑप्शनल क्वेश्चंस है, जो भी व्यापम के द्वारा पूछा गया है उसका। और उसका टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है फ्रेंड्स, है ना, मैं सुबह भी डाल सकती हूँ, शाम को भी डाल सकती हूँ। तो आप सभी जो है मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए, बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये, और ऐसा नहीं है कि कम पोस्ट है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। डेफिनेटली वो इंसान ज़रूर निकाल लेगा इस एग्ज़ाम को जिसकी तैयारी अच्छी हो, खासकर हिंदी में, है ना। और हिंदी को सरल समझकर बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। 100 नंबर का हिंदी है, तो इसका मतलब ये है कि मॉडरेट भी आएगा तो भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका दिमाग थोड़ा सा क्या कर दे, घुमा दे, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस अगर व्यापम पूछ रहा है और कम पोस्ट के लिए अगर वो कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ करेगा ही। तो इसके लिए आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो आप जो है अच्छे से थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। तो कल से मैं टॉपिक वाइज हिंदी के सारे क्वेश्चंस आप सभी को कवर कराऊंगी फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं जो जो टॉपिक बोली हूँ फ्रेंड्स वो टॉपिक्स आप सभी ज़रूर कवर करिएगा, जो जीके का टॉपिक है वो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं जो वीडियोज़ डालूँगी उनको ज़रूर देखिएगा।